एंड ग्रीटिंग्स ऑफ पीस। मेरा नाम मुकेश है। मैं आप सबका ब्रह्मा कुमारी सिंगापुर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं तथा आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए अपना कीमती समय निकाला। आज हमारे साथ डॉक्टर मोहित गुप्ता जी भारत से जुड़ रहे हैं। वैसे तो मोहित जी दिल्ली के रहने वाले हैं, लेकिन अभी ब्रह्मा कुमारी के हेडक्वार्टर माउंट आबू से ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ। आज के इस सेशन का टॉपिक है व्यस्तता में सहजता। तो मैं तो ये कहूंगा कि डॉक्टर मोहित जी इसके बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि इतने बिजी होने के बावजूद भी उन्होंने हमारे लिए ये समय निकाला और कैसे अपनी लाइफ जीते हैं। आप सबको ब्रीफ में डॉक्टर मोहित जी के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। डॉक्टर मोहित जी जीबी पंत हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर हैं और इसके साथ भी उनको कई प्रेस्टिजियस अवार्ड्स भी मिले हैं। उनमें से एक है अग्र रत्न अवार्ड, जो कि आपको सोसाइटी के लिए विशेष मेडिकल और सोशल फील्ड की सर्विस के लिए मिला हुआ है। और वर्ष 2006 में आपको यंगेस्ट साइंटिस्ट का अवार्ड मिला था। आपको 36 साल से राजयोगा की प्रैक्टिस आप कर रहे हैं। आप राजयोगा से रिलेटेड लेक्चर्स एंड कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करके देते हैं। साइंस और स्पिरिचुअलिटी को जोड़ने के लिए ये आपकी बहुत ही बड़ी विशेषता है। तो अब इसी के साथ मैं आप सब पार्टिसिपेंट से ये आग्रह करूंगा कि आप लोग इस सेशन में अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, मोहित जी को अच्छा लगेगा। और दूसरा, इस सेशन के दौरान अगर आपके मन में कोई सवाल आता है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप चैट बॉक्स में वो सवाल डाल सकते हैं। सो मोहित जी के लिए मोहित जी आपको ये बताना चाहूंगा मैं, ये आज सिंगापुर ही नहीं, सिंगापुर के साथ साथ थाईलैंड, मलेशिया, हांगकांग, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से हिंदी बोलने वाले भाई बहन जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम से। तो मोहित जी सबकी तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं इन फूलों के गुलदस्ते से। प्लीज एक्सेप्ट। बहुत बहुत थैंक्स। मोहित जी, तो अब मैं ये सेशन आपको समर्पित करता हूँ, हैंड ओवर करता हूँ। तो आप यहाँ से आगे बढ़िए। जी बहुत बहुत थैंक्स। आई होप मुकेश भाई आप सबको मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है? बिल्कुल क्लियर है। वंडरफुल, बहुत बहुत शुक्रिया। मधुबन की इस पावन भूमि से, फ्रॉम द डिवाइन लैंड ऑफ आबू और भारतवर्ष से आप सबको सादर प्रणाम और ओम शांति। बहुत सुंदर विषय आज मुझे दिया है, इजी लाइफ फॉर बिजी पीपल, यानी व्यस्तता के अंदर भी हम लोग अपने जीवन के अंदर सहजता कैसे लाएं। दोस्तों, किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि एक सुकून की तलाश में ना जाने हमने कितनी बेचैनियां पाल ली। एक सुकून की तलाश में ना जाने हमने कितनी बेचैनियां पाल ली, और लोग कहते हैं हम बड़े हो गए, हमने जिंदगी संभाल ली। आज सवेरे से लेकर शाम तक मानव भागता रहता है, मानव दौड़ता रहता है, कुछ चीज प्राप्त करना चाहता है, कुछ जीवन के अंदर अचीव करना चाहता है, लेकिन भागते भागते जीवन का वो सुकून चला जाता है, जीवन की वो सुख और शांति चली जाती है। एक बारी एक क्लासरूम के अंदर ऐसे ही हमारे बहुत सारे मित्र और स्टूडेंट्स बैठे थे, और आप सभी हमारे दोस्त हैं, आप सबके समक्ष एक प्रश्न रखता हूं जिसके बाद आज का सत्र हम आरंभ करेंगे, और इसको तर्क संगत रूप से, विचार रूप से आप इसको उत्तर जरूर दीजिएगा। तो उन्होंने सभी स्टूडेंट से, सभी दोस्तों से पूछा कि भाई आप इतना अपने जीवन के अंदर कार्य करते हो, क्यों कार्य करते हो? तो लोगों ने कुछ कुछ कहना चालू किया। तो उसने कहा कि मैं आपको 3 उत्तर देता हूँ। पहला उत्तर है कि आप अपने जीवन में पैसे के लिए काम करते हो, वही जरूरी है, धन भी हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। दूसरा उन्होंने कहा कि आप अपने जीवन में खुशी के लिए काम करते हो, और तीसरा उन्होंने कहा कि आप अपने जीवन में पैसे और खुशी दोनों के लिए काम करते हो। फिर उन्होंने ये भी बोला कि अगर आपको लगता है कि ये उत्तर ठीक नहीं है, कोई और उत्तर होना चाहिए, तो आप और कोई उत्तर दीजिए। तो सभी लोग विचार मग्न हो गए, और उन्होंने संकल्प करके कुछ लोगों ने कहा, 5-10 लोगों ने कि हम भाई पैसे के लिए काम करते हैं, जरूरी है, और मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ। कुछ लोगों ने कहा कि हम खुशी के लिए काम करते हैं। तो मैं आप सबसे अगर पूछना चाहूंगा कि चॉइस नंबर 1 पैसे के लिए, चॉइस नंबर 2 खुशी के लिए, या चॉइस नंबर 3 पैसे और खुशी दोनों के लिए, किसके लिए हम काम करते हैं? आप लोग क्या उत्तर दें?
आप अपने मन में रखिए, अपना चैट बॉक्स में उत्तर लिख सकते हैं दोस्तों। मैं समझता हूं कि ज्यादातर लोग कहेंगे कि हम लोग पैसे, खुशी और पैसे दोनों के लिए काम करते हैं, और सभी एग्री भी करेंगे इस बात से, जरूरी है। तो उन्होंने बड़ा मुस्कुराते हुए अपने सभी दोस्तों से पूछा कि बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही, बट जीवन के जो संघर्ष में हम फंसे हुए हैं उसका उत्तर, उसका समाधान इसी प्रश्न के उत्तर में फंसा हुआ है। मैंने भी आपसे प्रश्न पूछते हुए ये कहा कि इन तीनों में से अगर कोई भी उत्तर आपको सही लगता है उसको पकड़ लीजिए, लेकिन कोई और उत्तर है तो भी आप दीजिए। और हम 90% लोगों ने कहा कि हम जीवन में पैसे और खुशी दोनों के लिए काम करते हैं। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि दोस्तों, क्या हम जीवन के अंदर खुशी के लिए काम करते हैं या जीवन में खुशी से काम करना चाहिए? तो सभी लोग विचार मग्न हो गए, और उन्होंने कहा कि बात तो आप बिल्कुल ठीक बोलते हैं। उन्होंने कहा कि जीवन में हमें खुशी से काम करना चाहिए। और दोस्तों, यही हमारे जीवन का आज जो है प्रश्न का उत्तर है। हम जीवन के अंदर भागते रहते हैं, जीवन के अंदर इधर उधर दौड़ते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने अपने जीवन की खुशी को दोस्तों दांव पर लगा दिया है। कहीं ना कहीं हमारी खुशी जो है हमारे जीवन से चली गई है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन से बहुत दूर हमारे से भाग गई है। आज इसी खुशी को दोबारा प्राप्त करने के लिए आज हम इस यात्रा पर दोस्तों साथ में चले। आज अगर आप देखें कि जीवन के अंदर कहीं ना कहीं भागती हुई हमारी लाइफ इमरजेंसी मोड पर चल रही है। सवेरे से लेकर शाम मानव भागता है, भौतिकता की दौड़ के अंदर धन को इकट्ठा करता है, पदार्थों को इकट्ठा करता है। लेकिन इसको इकट्ठा करते करते आज हमारे जीवन के अंदर दो बातें जो हैं हमारा एक अभिन्न अंग बन गए, और सभी लोग इस बात पर विचार करें। पहली बात है वो है कि हम अपने जीवन में बार बार इसका उपयोग करते हैं, बिजी हूं बिजी हूं बिजी हूं। जैसे अभी भैया ने बोला कि बिजी कार्डियोलॉजिस्ट है। और दूसरा शब्द जो हमारे जीवन में आता है वो है आई डोंट हैव टाइम। आज की इस रेस के अंदर हर मानव अपने आप को मानता है, स्वीकार कर चुका है कि मैं बहुत बिजी हूं, और वो ये भी मानता है कि मेरे पास समय नहीं है। और पूरे दिन इसका अपने जीवन के अंदर बार बार आलाप लगाना, ये हमारी खुशी, हमारी शांति को दोस्तों ले जाता है। तभी हमारी लाइफ बिजी बिजी हो जाती है। और मैंने अपने जीवन के अंदर काफी कोशिश करके बिजी वर्ड को अपने साथ दोस्तों एसोसिएट नहीं होने दिया। कभी कभी जीवन से फिर भी निकाल आते हैं वर्ड कि मैं बिजी हूं, लेकिन दोस्तों इस बिजी वर्ड के अंदर एक और बहुत सुंदर शब्द छुपा है। और ये आज मैं आपको पहला पॉइंट दे रहा हूं जिसको अपने साथ लेकर सदा के लिए जाना है, कि अपने मन में मेरे साथ रिपीट करिए कि मैं जीवन के अंदर बिजी नहीं हूं, मैं अपने जीवन के अंदर बी इजी हूं। दोस्तों, बिजी हम लोग बाहर से हों, लेकिन हमारा मन, हमारे संकल्प, हमारी आत्मा के जो गुण है, हमारी आत्मा की जो स्थिति है, मनोस्थिति हमारी जो है, वो सदा इजी और शांत रहनी चाहिए। जब व्यक्ति अपनी लाइफ में सदा इजी रहता है, उसको हर चीज के लिए समय मिलता है दोस्तों, तो हम अपने जीवन का सुकून वापस पा सकते हैं। और यही ना होने के कारण आज का मानव भागता रहता है। वो सोचता है कि अपने जीवन में इजी रहने का सॉल्यूशन मुझे बाहर से प्राप्त होगा। अलग अलग वेबिनार्स अटेंड करेंगे, अलग अलग सॉल्यूशंस को हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात ये उठेगी कि जीवन के अंदर हमें अगर सहजता लानी, तो उस सहजता को लाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, उसको कौन जीवन में ला सकता है। आज इसको समझने के लिए एक बहुत सुंदर कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक बारी की बात है कि एक महात्मा था, बहुत बढ़िया तपस्या करता था, लेकिन उसकी एक आदत थी कि थोड़ी थोड़ी देर के अंदर वो अपने एक साथ शीशे को कैरी करता था और उसको देखा करता था। दो बारी उस शीशे को देखता था। तो लोग उसके पास आए, उन्होंने बोला, महात्मा जी आप बार बार ये शीशे को दो बारी क्यों देखते हैं? तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि आओ बैठो, मैं बताता हूं। मेरे जीवन में जब भी कोई समस्या आती है, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं अपने जीवन में सबसे पहले इस शीशे को देख लेता हूँ। तो वो कहते हैं शीशे में क्या दिखता है आप? तो कहते हैं जब मैं पहली बार देखता हूं तो मुझे अपने जीवन में मेरी जीवन की सारी समस्याओं का कारण दिखाई देता है। तो वो लोग हंसने लगे, कहते हैं महात्मा जी आपको तो अपनी शक्ल दिखाई देती हो। तो उसने कहा तुम बिल्कुल ठीक बोलते हो, मेरे जीवन की सारी समस्याओं का जो कारण है वो कहीं बाहर नहीं, वो स्वयं मेरे अपने अंदर है, मेरे विचारों के अंदर है। बात उनको तर्क संगत लगी और उन्होंने कहा कि क्या बात कही महात्मा जी, और दूसरी बारी आप क्यों देखते हैं? तो दूसरी बारी करते हुए वो मुस्कुराने लगा और उसने कहा कि जब मैं दूसरी बारी अपने जीवन के अंदर इस शीशे को देखता हूं तो मुझे अपनी जीवन की सर्व समस्याओं का समाधान किसके पास है वो दिखाई देता है। तो उन्होंने कहा तब भी आपको अपनी ही शक्ल दिखाई देती होगी, अपनी ही सूरत दिखाई देती होगी? तो उसने कहा बिल्कुल ठीक कहते हैं, यदि मेरे जीवन की समस्याओं का कारण मैं हूं, तो मेरे जीवन का सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी दोस्तों हमारे पास ही है, स्वयं हमारे पास है। और इसी बात को समझाने के लिए, इसी व्यस्तता के अंदर उस सहजता को ढूंढने के लिए हमें कहीं बाहर भागने की जरूरत नहीं, हमें केवल आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है, केवल अपने जीवन को परिवर्तित करने की जरूरत है।
दोस्तों, आज का दूसरा मंत्र जो सदा अपने साथ जीवन में रखिएगा कि खुशी से तो काम कर रहे हैं, लेकिन जीवन को यदि परिवर्तित करना है तो परिवर्तित करने के लिए सबसे पहली जो कड़ी है वो स्वयं का परिवर्तन करना। नथिंग इज गोइंग टू चेंज इन माय लाइफ अगर मैं अपने जीवन को दोस्तों परिवर्तित नहीं करता। दूसरों को उपदेश देना, दूसरों के लिए बातें करना ये हमेशा आसान है, लेकिन सहज और समझदार व्यक्ति वो है जो अपने मन, अपने मनोस्थिति का परिवर्तन सहज करता है। तो जिस परिवर्तन को आप बाहर देखना चाहते हैं, उस परिवर्तन को स्वयं अपने जीवन में दोस्तों प्रज्वलित करें। आज हमारे जीवन में हमको स्ट्रेस आता है, हमको परेशानी आती है, लेकिन दोस्तों स्ट्रेस का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो हमारी परिस्थितियों से है। लोगों का प्रेशर है, फैमिलीज का प्रेशर है, रिलेशंस का प्रेशर है, वर्क प्रेशर है। ये प्रेशर हमेशा रहेगा, लेकिन इसी प्रेशर के साथ साथ इसको जो डिवाइड करता है, इसको जो कम करता है, वो है हमारी अपनी कोपिंग एबिलिटी, यानी हमारी अपनी स्थिति कितनी शक्तिशाली है। तो लोगों को, परिस्थितियों को हमेशा चेंज करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति जो हमारे जीवन में हमारे अनुसार चल सकता है दोस्तों, वो है हम स्वयं, हमारा अपना मन। तो जब हम अपनी स्थिति को शक्तिशाली बना लेते हैं, अपने कोपिंग स्किल्स को पावरफुल बना लेते हैं दोस्तों, तो हमारा बाहर का प्रेशर डाइल्यूट हो जाता है और हमारा तनाव, हमारा स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम होता चला जाता है। तो आज हमारे जीवन की व्यस्तता के कुछ कारण मैं आपके सामने रखूंगा। हमारे इमोशनल रिएक्शंस क्यों होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और परिवर्तन क्या लाने हैं। वो 6 सिंपल बातें हमारे जीवन में क्या है जिनको मैं परिवर्तन करूं तो मेरी जिंदगी जादुई चिराग की तरह परिवर्तित हो जाएगी। उन बातों को तर्क संगत रूप से मैं आपके सामने रखूंगा। और इसी के साथ आज के सत्र का जो अंत है, हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस के साथ दोस्तों करें। तो आइए इस यात्रा को आरंभ करते हैं। ये कहानी, ये बात हम सब ने सुनी है कि लाइफ इज 10% ऑफ व्हाट हैपेंस टू यू एंड 90% ऑफ हाउ वी रिएक्ट टू इट। दोस्तों, ये कहावत बहुत उचित है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम या गलती है, वो है वर्ड रिएक्शन। जब भी हम जीवन के अंदर वर्ड रिएक्शन को यूज करते हैं तो रिएक्शन अक्सर इंस्टेंटेनियस होता है, इमोशनल आउटबर्स्ट हो सकता है, अनबैलेंस्ड होता है, और हर मानव आज जजमेंटल हो सकता है। हर मानव आजकल आदत में है कि उसे कहीं ना कहीं किसी मानव पर, किसी मनुष्य पर रिएक्ट करना है, और रिएक्ट करते ही हमारी सोचने और समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है और अधिकतर निर्णय हमारे गलत होते हैं, तर्क संगत दोस्तों नहीं होते। आइए इस सिचुएशन को अपने जीवन की तरह हम एनालाइज करें। अब आप समझिए कि हम जहां पर भी बैठे हैं, हम सब लोग इकट्ठे बैठकर एक मीटिंग के लिए जा रहे हैं, और जाते हुए जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं, इस ट्रैफिक जैम में हम सब लोग फंस गए हैं। हम लोग जितने भी लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम सब 90-100 लोग यहाँ पर इस ट्रैफिक के अंदर फंस जाते हैं। अब मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, अपने साथ अपने मन में इमेजिन करिए, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढिए कि क्या हम सबकी मनोस्थिति इस ट्रैफिक के अंदर सिमिलर रूप से प्रभावित होगी या अलग अलग रूप से प्रभावित। ये सोचने वाली बात है। आप सब इस बात को मानेंगे कि हमारे जीवन के अंदर हमारी मनोस्थिति अलग अलग रूप से प्रभावित है। कुछ लोग थोड़ा सा इरिटेट होंगे, कुछ लोग परेशान होंगे, लेकिन कुछ लोग इस पर ज्यादा रिएक्ट करेंगे, उनको बहुत ज्यादा क्रोध आ जाएगा, बहुत ज्यादा चीखने और चिल्लाने लगेंगे। और कभी कभी आप देखते हैं रोड रेज के ऐसे इंसिडेंट्स, लड़ाइयों के ऐसे इंसिडेंट्स कि कुछ लोग अपना आपा खो बैठते हैं और बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलकर तेजी से चिल्लाने लगते हैं, तेजी से चीखने लगते हैं दोस्तों। तो ये तीनों बातें जब जीवन के अंदर आते हैं तो मानव परेशान हो जाता है, उसके जीवन के अंदर दुख और अशांति आ जाती है। यानी ये शो करता है कि परिस्थिति एक है, लेकिन उसके अंदर हर व्यक्ति का जो बिहेवियर है वो अलग अलग होता है। लेकिन इसमें से जहां 95% लोग इसी प्रकार से बिहेव करते हैं, 5% लोग ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर उस परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो रिलैक्स रहते हैं, वो इजी रहते हैं, वो कूल रहते हैं। वो कहता है मैं क्या करूं भाई, मीटिंग के अंदर मैं लेट हो जाऊंगा क्योंकि ट्रैफिक के अंदर मैं फंस गया। अर्थात अगर हम 100 लोग हैं और हम सबको सेम सिचुएशन में डाला जा रहा है, तो ये मानने वाली बात है कि हर व्यक्ति उसके अंदर अलग अलग रूप से प्रभावित होता है और अलग अलग प्रकार से अपना बिहेवियर बाहर झलकित करता है। तो ये भी मानना होगा, ये बात भी तर्क संगत हमको माननी पड़ेगी कि जब परिस्थिति एक है और सबका बिहेवियर अलग अलग है, तो ये शो करता है कि परिस्थिति हमारे व्यवहार को डिटरमिन नहीं करती, लेकिन हमारी मनोस्थिति, हमारी अपनी मानसिकता हमारे व्यवहार को डिटरमिन करती है। तो दोस्तों, यही हमारे जीवन का सत्य है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर रिस्पॉन्स? सिचुएशन नहीं, हम स्वयं अपने जीवन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जहां कुछ लोग
ऑटो पायलट की तरह आज 90-95% लोग ऑटो पायलट मोड पर चल रहे हैं। बिजी हूं, टाइम नहीं है, जल्दी करो। लोगों के ऊपर जजमेंट पास करना, परिस्थितियों पर जजमेंट पास करना, लोगों को लेबल करना, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये खराब है, ये ऐसा है, ये बार बार करना कहीं ना कहीं हमारे जीवन में दोस्तों हमको रिएक्टिव बिहेवियर की तरफ ले जाती है। यानी किसी ने कुछ भी हमको कहा परिस्थिति के रिएक्शन में, और फट से वो रिएक्शन, वो स्टिमुलस हमारे जीवन में एक रिएक्शन जनरेट करता है जो अक्सर सोच समझ कर नहीं आता, और अक्सर हमारा वो रिएक्शन पश्चाताप के रूप में बदल जाता है। लेकिन दोस्तों वो जो 5% लोग जो कि शांत रहते हैं, वो लोग भी इस रिएक्शन को रेस्पॉन्स में बदल देते हैं, इस रिएक्टिव बिहेवियर को माइंडफुल बिहेवियर में बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने मन को रुकना सिखाते हैं, अपने मन को ठहरना सिखाते हैं। और यही मूल मंत्र है अपने जीवन की व्यस्तता के अंदर सहजता को ढूंढना, अर्थात अपने मन को थोड़ा सा आराम देना, अपने मन को रुकना सिखाना। जब मन ऑटो पायलट की तरह बार बार भागता रहता है, रोज अपनी दिनचर्या को आप देखिए, अपने दिनचर्या को अपने सामने लेके लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लगातार कार्य कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर में रिएक्शन जनरेट करता है। तभी डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल ने बहुत सुंदर कहा है कि स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में एक छोटा खाली स्पेस होता है, और वो स्पेस वो जगह होती है जहां हमारी मनोस्थिति हमको ये चांस देती है, हमको ये अपॉर्चुनिटी देती है कि हम अपना बिहेवियर, अपना रिस्पॉन्स चूज कर सकें। और जैसे ही हम उस रिस्पॉन्स को चूज करते हैं, उस रिस्पॉन्स में हमारी फ्रीडम, हमारी ग्रोथ, हमारे जीवन की दिशा निर्देश, हमारे जीवन की क्वालिटी, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ वो दोस्तों उसके अंदर रहती है। तो आज ये सब हमको मानना पड़ेगा कि अगर परिवर्तन करना है, जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, उसका केवल और केवल दारोमदार, उसका केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं बाहर नहीं, वो स्वयं हम सबके ऊपर है। परिस्थितियां आएंगी, परिवार से आएंगी, सोशल लाइफ में आएंगी, नेचर से परिस्थितियां, हम कोविड देख रहे थे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज की आती है दोस्तों, प्रोफेशनल लाइफ के चैलेंजेस आते हैं। लेकिन इन सब के बीच में यदि मेरी स्वस्थिति, मेरा अपनी मनोस्थिति शक्तिशाली और पावरफुल है, तो मैं परिस्थिति के प्रभाव से अपने आप को मुक्त कर सकता हूं, और जीवन में बिजी होते हुए भी अपने मन को इजी रखते हुए सहज और शक्तिशाली बना सकता हूं। यही मूल मंत्र, यही आधार है। तो शक्तिशाली आप हैं, शक्ति आपके मनोस्थिति, आपके अपने मन के अंदर है दोस्तों, ये शक्ति कहीं बाहर नहीं रहती है। तो परिवर्तन तो हमें करना होगा। तो आप ये पूछेंगे कि ठीक है डॉक्टर मोहित, हम मानते हैं कि परिवर्तन हमारे अपने अंदर हमको करना है, लेकिन किस बात में परिवर्तन लाए, किस चीज में परिवर्तन लाए हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा। तो जैसे दोस्तों, अगर हमको बाहर की मशीनरी को पावरफुल तरीके से काम कराना हो तो हमें किसे परिवर्तन करना पड़ता है? हमें ट्रांसफार्मर को पावरफुल बनाना पड़ता है, उसके हार्ट, उसके कोर को चेंज करना पड़ता है। इसीलिए आज हमारा जो प्रोसेसर है, वो प्रोसेसर हमारा कौन सा है, आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, अक्सर जब भी परिस्थिति आती है तो हम लोगों को क्या उपदेश देते हैं? भाई ढंग से बिहेव करो, प्रॉपरली बिहेव करो, तुम्हारा व्यवहार इस प्रकार से होना चाहिए, इस परिस्थिति में अपने बिहेवियर को इस तरीके से रखो। और दोस्तों, मेरा ये मानना रहा है कि हम अपने जीवन में कितनी भी कोशिश करें, हम किसी के भी व्यवहार को कभी परिवर्तित नहीं कर सकते। ये क्यों? इसका कारण मैं बताता हूं। क्योंकि हमारा व्यवहार जो है वो हमारी मान्यताओं, हमारे बिलीफ सिस्टम का फंक्शन है। ट्रैफिक जैम को देखिए, 95% लोगों ने सोचा कि वो ट्रैफिक जैम उनके जीवन के अंदर स्ट्रेसफुल है। उनका मानना था कि जब भी ट्रैफिक जैम में हूं तो ट्रैफिक जैम इज इक्वल टू स्ट्रेस। और जब उनके मन ने ये समझ लिया कि वो स्ट्रेस है, तो उनका अलग अलग प्रकार का बिहेवियर मैनिफेस्ट किया। लेकिन 5% लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस ट्रैफिक जैम को स्ट्रेस नहीं, उसको कहा कि ये ट्रैफिक जैम बाहर है, मेरा मन तो कूल और शांत है। तो उनका मान्यता कि ट्रैफिक जैम का मेरे मन पर कोई भी असर नहीं है, इसलिए उनका बिहेवियर बहुत शांत और बहुत इजी रहा दोस्तों। इसीलिए यदि जीवन में हमें परिवर्तन करना है तो आज इन 6 बातों को जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो बातें आपको एक नया बिलीफ सिस्टम, आपकी नई मान्यताएं आपको देंगी, जो कि एविडेंस बेस्ड, लॉजिकल और रैशनल होंगी दोस्तों। तो ये मान्यताएं, ये बिलीफ सिस्टम जब हमारा चेंज हो जाता है तो हमारा बिहेवियर, हमारा व्यवहार ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, हमारा प्रोसेसिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो इन 3 बातों के साथ जो सबसे पहली बात है, वो पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, वो इस पिक्चर और इस एनालिसिस के माध्यम से दोस्तों आपके सामने रखना चाहूंगा। इमेजिन करिए, इस चीज को अपने जीवन में एनालाइज करिए और इन दोनों को समझिएगा।
ये देखिए, यदि मैं आपसे पूछूं कि इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, आप लोग एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। इस पिक्चर के अंदर आप लोग कहेंगे कि डॉक्टर मोहित मुझे दिख रहा है समुद्र, बिल्कुल सही बात है। मुझे दिख रहा है स्काईलाइन, वो भी बहुत बढ़िया है, एक पेड़ भी दिख रहा है। इसमें दिख रहा है कि एक व्यक्ति, एक लड़का खुश है, पियानो बजा रहा है, ये भी बात सही है। और पियानो जो है उसके ऊपर लैंप रखा है, और ये पियानो एक वर्चुअल पियानो है जिसको सैंड में बनाया गया है। ये सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट होगी। अब दोस्तों मैं आपको कहता हूं कि इस पिक्चर के साथ आपको इस पिक्चर में क्या दिख रहा है, अर्थात अगली पिक्चर के अंदर हम देखें तो क्या दिख रहा है। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सब कुछ सेम है, लेकिन ये लड़का जो है अभी लेटा हुआ है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये लड़का सागर के किनारे लेटा हुआ है। क्या ये सही है, गलत है? ये बिल्कुल सही है दोस्तों, कि वो लड़का जो है वो सागर के तट पर लेटा हुआ है, ये आराम फरमा रहा है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि वो लड़का जो है वो समुद्र के किनारे पर मिट्टी के ऊपर लेटा हुआ है। ये उत्तर भी दोस्तों 100% सही है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। लेकिन यदि आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि वो लड़का पियानो के ऊपर लेटा हुआ है। आप क्या कहेंगे? ये उत्तर भी बिल्कुल सही है। पियानो समुद्र के किनारे पर मिट्टी पे बनाया गया हुआ है, और ऐसा प्रतीत होता है कि वो लड़का पियानो के ऊपर लेटा हुआ है। तो दोस्तों तीनों उत्तर बिल्कुल सही हैं, लेकिन मैं कौन सा उत्तर देता हूं ये मेरे दृष्टिकोण पर डिपेंड करता है। सिचुएशन बिल्कुल परफेक्ट है, ट्रैफिक जैम बिल्कुल सेम है, लेकिन मेरी अंदर का दृष्टिकोण उसके प्रति कैसा है, मेरा पर्सपेक्टिव कैसा है, वो पर्सपेक्टिव ही मेरे जीवन का निर्णय, मेरे जीवन का दिशा निर्देश दोस्तों डिटरमिन करता है। इसलिए यदि मैं अपने जीवन के अंदर बार बार अपने आप को मानता हूं, कहता हूं कि बिजी हूं, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो अपने दृष्टिकोण को, पर्सपेक्टिव को चेंज करना दोस्तों बहुत आवश्यक है। हमारा दृष्टिकोण, हमारा पर्सपेक्टिव ही हमारे जीवन को सदा सदा के लिए परिवर्तित कर देता है। डॉक्टर वॉन डायर ने बहुत सुंदर कहा है कि व्हेन यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, थिंग्स यू लुक एट चेंज। जब आप लोगों की, चीजों की तरफ अपने दृष्टिकोण को चेंज करते हो तो चीजें आपको परिवर्तित दिखाई देती हैं। इसी प्रकार जब आप लोगों के प्रति अपने दृष्टिकोण को चेंज करते हो दोस्तों, तो लोग भी परिवर्तित प्रतीत होते हैं। सब कुछ हमारे दृष्टिकोण पर ही निर्धारित होता है दोस्तों। सबसे पहला मैसेज जो मैं आपको देना चाहूंगा कि परिस्थितियां आएंगी, चैलेंजेस आएंगी। कोविड का समय हम सब लोगों ने निकाला है, जहां लोगों ने हर जगह कोविड के अंदर अपने आप को परेशान देखा, लेकिन कुछ लोगों ने अपना सेवा भाव रखते हुए एक अपॉर्चुनिटी भी उसके अंदर क्रिएट किया, अपने मनोस्थिति को पावरफुल बनाया और उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छा करके भी दिखाया। तो हर चैलेंज के अंदर, हर नेगेटिव सिचुएशन के अंदर एक पॉजिटिव सॉल्यूशन हमेशा दोस्तों अटैच्ड होता है, हमेशा उसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी हमेशा छुपी हुई होती है। इसलिए बहुत आवश्यक है इस पहले मैसेज को समझना कि यदि हम जीवन के अंदर सहजता लाना चाहते हैं, यदि हम अपने जीवन के अंदर कंफर्ट लाना चाहते हैं, इजीनेस लाना चाहते हैं, तो लोगों के प्रति, स्वयं के प्रति, सिचुएशंस के प्रति, लोगों के स्वभाव के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये मानने वाली बात है कि परिस्थितियां, लोग गलत नहीं होते, वो अलग होते हैं। तभी कभी कभी हम कहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत इरिटेटिंग है, ये सिचुएशन बहुत खराब है, लेकिन किसी लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए वो व्यक्ति इरिटेटिंग हो सकता है दोस्तों, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो व्यक्ति, वो सिचुएशन इरिटेट नहीं होती। अर्थात हमारा ही पर्सपेक्टिव, हमारा ही दृष्टिकोण हमारे जीवन के अंदर हमारे व्यवहार को डिटरमिन करता है। केवल हमारे माइंड का परिवर्तन हमको आवश्यक है, केवल संकल्पों का परिवर्तन दोस्तों आवश्यक है। एक बहुत सुंदर कहानी मुझे ध्यान में आती है हथौड़े और चाबी की। तो हथौड़ा चाबी से लड़ रहा था और कहता है कि चाबी, एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि मेरे अंदर कई गुना ज्यादा शक्ति है। मैं ताले को खोलने की कोशिश करता हूं और ये ताला जो है खुलता नहीं है, अल्टीमेटली टूट जाता है। लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसी क्या बात है कि तुम इस ताले को 2 मिनट के अंदर खोल देती हो? तो चाबी मुस्कुराने लगी और कहती है कि भैया, चक्कर सारा यह है कि तुम सारी शक्ति का उपयोग बाहर से करते हो, और मैं तो उस ताले के अंदर जाती हूँ, सही जगह पर थोड़ा सा घुमाव लगाती है और वो ताला फट से खुल जाता है। दोस्तों हमारा जीवन भी इसी प्रकार का है। प्रॉब्लम्स को बाहर से सॉल्व करना, लोगों को चेंज करना, परिस्थितियों को चेंज करना, इसी में हम लोग लगे रहते हैं। हथौड़े की तरह लोगों पर प्रहार करना, हथौड़े की तरह परिस्थितियों के ऊपर मार करना, ये चेंज करते रहते हैं। लेकिन जब हम अपने मन, अपने संकल्पों के अंदर एक सही सोच की चाबी लगाते हैं दोस्तों, तो हमारा जीवन स्वतः ही रूप से परिवर्तित हो जाता है। माइंड इज लाइक अ पैराशूट, इट इज बेस्ट फंक्शनिंग व्हेन इट इज ओपन। तो दोस्तों इसी प्रकार जब हमारा मन उड़ान भरता है, यू नो, कहते हैं लॉजिक विल टेक यू फ्रॉम ए टू बी, ये बहुत सुंदर किसी ने कहा है, लॉजिक विल टेक यू फ्रॉम ए टू बी बट इमेजिनेशन विल टेक यू एनीवेयर।
एक मन जो उड़ान भरता है, जो श्रेष्ठ होता है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है। तभी किसी ने कहा है कि माइंड इज अ ब्यूटीफुल सर्वेंट बट इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस मास्टर। और क्यों? क्योंकि आज हमारे संकल्प ही हमारे कंट्रोल, हमारे नियंत्रण में नहीं। आज मानव क्यों परेशान है? आज ऐसे सेशन, सेल्फ एम्पावरमेंट सेशन, इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए सेशन, एडवर्सिटी क्वेश्चन के लिए सेशन, हर व्यक्ति स्टेबिलिटी चाहता है, इमोशनल स्टेबिलिटी चाहता है। वी ऑल वांट दिस इन आवर लाइफ। और कहीं ना कहीं ये नेगेटिव परिस्थितियां हमारे जीवन को बहुत कष्टदायी बना देती हैं। और क्यों? क्योंकि एक मानव मन 50 से 70 हजार संकल्प एक दिन में उत्पन्न करता है। और अनफॉर्चुनेटली ये संकल्प जो है 95% ये नकारात्मक, रिपीटेटिव होते हैं, वेस्ट होते हैं और पर्पसलेस थॉट्स होते हैं। यानी केवल 5% हमारे विचार पॉजिटिव, पावरफुल और पर्पसफुल थॉट्स होते हैं। तो आप सोचिए कि अगर मन की फैक्ट्री से 90%, 95% थॉट्स नकारात्मक और वेस्ट और रिपीटेटिव है, तो हमारी जीवन की क्वालिटी दोस्तों किस प्रकार की होगी? हमारा जीवन श्रेष्ठ जीवन नहीं बनेगा, हमारा जीवन शक्तिशाली जीवन नहीं बनेगा। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में दुख, अशांति और परेशानी दोस्तों आती रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारे विचार हमको व्यवहार देते हैं और हमारा व्यवहार ही हमारे जीवन में इमोशंस, हमारी फीलिंग्स को जनरेट करता है। तो व्यस्तता का मेजर कारण है हमारे नकारात्मक, हमारी वेस्ट, हमारी रिपीटेटिव विचारधारा, हमारी मान्यताएं हमारे जीवन के प्रति, लोगों के प्रति। और जब उन मान्यताओं को, उन विचारों को चेंज करते हैं, उनको पॉजिटिव और पावरफुल बनाते हैं, तो हमारा व्यवहार चेंज होता है। और जब हमारे विचार के साथ हमारा व्यवहार चेंज होता है, तो हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस भी दोस्तों परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसलिए रीडिजाइनिंग योर थॉट्स, रीअलाइनिंग योर थॉट्स इज मच मच पावरफुल। जो भी आप सोचते हैं वो आपका और अनेकों अनेक लोगों का, आत्माओं का भविष्य दोस्तों निर्माण कर रहा है। तो फर्स्ट एंड वेरी पावरफुल लेसन जो मैं आपको देना चाहता हूं आज, वो यही लेसन है कि स्टे पॉजिटिव और अपने पर्सपेक्टिव, अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित करिए, तो आपका जीवन सदा सदा के लिए परिवर्तित होता दिखाई देगा। दूसरों, आज का दूसरा पावरफुल मैसेज, यदि मैं अपने जीवन में सहजता चाहता हूं, तो सहजता जाने का सबसे मेजर कारण है हमारे मन की व्यस्तता। दोस्तों, हमारा मन आजकल व्यस्त है, लोडेड है मल्टीपल फैक्ट से। क्यों? क्योंकि शरीर को तो हम लोग डाइट खिलाते हैं, लेकिन कभी भी हम ये चेक करना भूल जाते हैं कि अपने मन को किस प्रकार का भोजन आज हम खिला रहे हैं। आज के समय पे कहीं ना कहीं मानव मन के अंदर भय, डर, चिंता और कल क्या होगा, ये अनसर्टेनिटी हर मानव मन के अंदर समाई हुई है। 95% अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन को हम लोग देखेंगे, तो भय, डर, चिंता और कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी, कल क्या होगा, ये हर मानव मन के अंदर यही संकल्प उठता रहता है। और क्यों ये दर्द और ये भय, ये चिंता क्यों आती है? क्योंकि आज बाहर प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, जहां पे भी आप देखेंगे, हर जगह से वो नेगेटिव एनर्जी रेडिएट हो रही है। आप टेलीविजन को देखें, वहां पर नेगेटिव न्यूज है। आप व्हाट्सएप या फेसबुक या किसी सोशल मीडिया को देखें, वहां पर नेगेटिव न्यूज है। कहां पर भी आप देखेंगे, ये नकारात्मक भावनाएं कहीं ना कहीं हमको परेशान, कहीं ना कहीं हमको दुखी कर रहे हैं। और इस एनर्जी को हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं। इसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके फॉरवर्ड बटन दबा के हम हजारों लाखों लोगों को ये एनर्जी रेडिएट करते हैं। और जब हम रेडिएट और एब्जॉर्ब करते हैं दोस्तों, हमारा मन, हमारा जीवन परेशान हो जाता है। हमारी निर्णय करने की शक्ति, हमारी सोचने और समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा इमोशनल सेंटर, जो कि एमिगडाला है, जो कि लिम्बिक सिस्टम है, जैसे ही एक नेगेटिव सिग्नल जाता है, वो इमोशनल सेंटर इतना पावरफुल तरीके से फायर करता है कि हमारा रैशनल ब्रेन, यानी हमारा डिसाइसिव ब्रेन जो है, वो शट डाउन कर जाता है और हम सोचने और समझने की शक्ति को समाप्त कर देते हैं। इसलिए आज का मानव छोटी छोटी सिचुएशंस के अंदर, हल्की हल्की सिचुएशंस के अंदर अपने आप को परेशान महसूस करता है। और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि मैं बहुत बिजी हूं, मैं थक गया हूं, मेरे जीवन के अंदर मुझे कंफर्ट नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हम अपने जीवन को अपने संकल्पों के अनुसार नहीं चलाते दोस्तों, लेकिन हमारा जीवन चलता है हमारे डर, हमारे विचारधारा, हमारे नेगेटिव इमोशंस के द्वारा। हमारा ब्रेन हाईजैक हो जाता है और हम फाइट और फ्लाइट मोड में कार्य करते हैं। तो आज का दूसरा मैसेज दोस्तों, टॉक्सिक और नेगेटिव इमोशंस का कंजम्पशन कम से कम अपने जीवन के अंदर करें। जहां टेक्नोलॉजी ने हमको वाइज और स्मार्टर बनाया है, अपने आप से पूछें कि इस हाई टेक वर्ल्ड के अंदर क्या आज मेरे जीवन के अंदर खुशी और हाई टच है? एक ही घर के अंदर दोस्तों हमने अनेकों घर बना दिए हैं। एक ही परिवार के अंदर अनेकों परिवार हमने खड़े कर दिए हैं।
एक कमरे में माता पिता बैठे हैं, दूसरे कमरे में बच्चे बैठे हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे? अपने इमोशंस, अपनी भावनाओं के द्वारा नहीं दोस्तों, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा ट्वीट करेंगे, एक दूसरे को मैसेज लिखेंगे, आप कैसे हैं, खाना क्या बना है, नीचे से दूसरा रिप्लाई आएगा, ये खाना बना है, भोजन वहीं सर्व होगा, और वो कहेंगे कितना कनेक्शन है दोस्तों। लेकिन वो टच, वो आपस की महसूस था, वो प्यार जो आज से दशकों पहले होता था दोस्तों, वो तो हम कहीं ना कहीं खो चुके हैं। हर मानव मन आज इस प्रकार के जीवन से घिरा हुआ है, तो सहजता हमारे जीवन में कहां से आएगी दोस्तों? हम कैसे अपने जीवन में सहज हो पाएंगे? इसका हमारे जीवन पर, मनोस्थिति पर बहुत बहुत नकारात्मक और कैटेस्ट्रॉफिक प्रभाव दोस्तों पड़ रहा है। सिग्निफिकेंट नेगेटिव प्रभाव इसका हमारी मनोस्थिति पर पड़ रहा है। जब भी हम ओवर कंजम्पशन या हाई कैलोरी डिजिटल कंजम्पशन करते हैं, तो ये हमारे ब्रेन को थका देता है, ये हमारी प्रोडक्टिविटी और हमारी ग्रोथ को भी दोस्तों कम करता है। यह हमारे रिलेशन, संबंध और पारिवारिक आपस के संबंधों को भी कहीं ना कहीं स्पॉइल करता है। और यही नहीं, ये हमारे हेल्थ और वेलबींग पर भी दोस्तों गहरा असर डालता है। तो आज मैं आपको ये नहीं कहता कि ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज को छोड़ दीजिए, लेकिन 1440 मिनट आपको दोस्तों मिलते हैं। मैं आपको केवल यही कहूंगा कि 60-40-60 प्रिंसिपल को अपनाइए, या अगर आपको ये भी डिफिकल्ट लगता है तो मैं कहूंगा 30-40-30 प्रिंसिपल को अपनाइए। यानी 1440 मिनट जो आप सबको परमात्मा रोज उपहार के रूप में देता है, परमात्मा रोज आप सबको ये चीज देता है, इस प्रिंसिपल को रात को सोने से पहले आधा घंटा 1 घंटा अपने मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप या फेसबुक को ना देखते हुए परमात्मा से कनेक्ट करें। कोई अच्छी चीज को पढ़ें, कोई अच्छी चीज को लिखें, मेडिटेट करें, कोई अच्छी चीज सुने। अगर आप ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना चाहते हैं, ग्रेटिट्यूड जर्नल को लिखें, या अपने अगले दिन की प्लानिंग को उस डायरी के अंदर नोट करके रखें। आप अपना आने वाला कल किस प्रकार से देखना चाहते हैं, उस चीज को लिखें दोस्तों। और उसके बाद बड़ा शांति से 2 मिनट डिस्कनेक्ट कर परमात्मा की याद में आप शांति से सोचें। और जब आप देखेंगे तो इस प्रकार की नींद जो है आपको बहुत सुकून, आपको आराम भी देगी, और आपकी नींद बहुत कंफर्टेबल होगी। इसी प्रकार जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, तो फर्स्ट 30-60 मिनट्स आप अगेन मोबाइल, व्हाट्सएप या फेसबुक गुड मॉर्निंग ना करें। इसकी जगह आप सवेरे उठकर अपने आप को शांति, परमात्मा की याद में बिठाएं, मेडिटेट करें, कोई अच्छा सा म्यूजिक सुनकर अपने आप को हल्का महसूस करें, कोई अच्छी बात सुने, कोई अच्छी बात पढ़ें, और मेडिटेट करके अपनी दिनचर्या का आरंभ करें। अपने दिन को किस प्रकार से देखना चाहते हैं, अपने आप को एक्सेप्ट करते हुए वो पॉजिटिव विचार, वो पॉजिटिव समान अपने संकल्पों के अंदर अपने आप को दें। अपने दिन का निर्माण स्वयं अपने संकल्पों के द्वारा करें। फिर दोस्तों, जितना भी आपको मोबाइल पूरे दिन में यूज करना है, आप आराम से करें। और शाम को जब आप परिवार के साथ हो, तो करीब आधे से घंटे से 40 मिनट आप मोबाइल को साइड में रखें और अपने परिवार के साथ प्यार और शांति से कनेक्ट करें। दोस्तों, उनको भी लगे कि हमारे परिवार में जब हम एक दूसरे के साथ प्यार से कनेक्ट करते हैं, साथ में बैठते हैं, तो हमारे जीवन में कितना सुकून और शांति हमको प्राप्त होता है। दोस्तों, एक सिंपल सी बात अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे अपने जीवन के अंदर, परिवार के अंदर भी हम लोग 4 सदस्य हैं। 3 डॉक्टर्स हैं, फादर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, मदर गायनेकोलॉजिस्ट है, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। और हमारी छोटी बहन जो है वो एक एंटरप्रेन्योर है, बहुत बड़ी कंपनी की डायरेक्टर है। और दोस्तों, जब भी 47 वर्ष हुए हैं, जब भी हम शाम को चारों बैठते हैं, तो मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर होता है, टेलीविजन बिल्कुल ऑफ होता है, और हम लोग शांति से साथ बैठकर भोजन को ग्रहण करते हैं, एंजॉय करते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं। ये हमारे संबंधों, हमारे जीवन के अंदर आपस में प्यार, आपस में रिलेशंस के अंदर सौभाग्य, एक शक्ति बढ़ाता है, और कहीं ना कहीं हमको सुकून और शांति दोस्तों देता है। तो इसलिए आज आपस में जब हम कनेक्ट करेंगे, हमारे जीवन में सहजता आती जाएगी, वरना पूरे दिन ऐसा लगेगा एक मैकेनाइज्ड, एक कंप्यूटराइज्ड लाइफ है, और हमारे जीवन का सुकून दोस्तों कहीं ना कहीं चला जाएगा। तो आज का दूसरा बहुत पावरफुल मैसेज, कि टेक्नोलॉजी को यूज करने से पहले आप पूछिए कि एम आई दी मास्टर और माई मोबाइल? ये रचना मेरी है दोस्तों, तो इसको चलाना भी मुझे अपने अनुसार है। ऐसा नहीं कि मेरा मोबाइल मेरे जीवन के अंदर मुझे चला रहा हो। अपने आप, अपने जीवन के श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा अपने आप को दोस्तों चलाएं। इसी प्रकार आज तीसरा बहुत पावरफुल मंत्र जो मैं आपको देना चाहूंगा दोस्तों, कि जैसे आप अपने मन को श्रेष्ठ संकल्पों का भोजन देते हैं, इसी प्रकार अपने शरीर को भी श्रेष्ठ और पवित्र शक्तिशाली भोजन दें। दोस्तों, आज साइंस बहुत प्रोग्रेस कर चुकी है। कोविड के टाइम में हमने देखा इम्यूनिटी फूड, पावरफुल फूड्स, न्यूट्रिशियस डाइट्स, इसकी हमने कितनी सारी बातें करी। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा साइंटिफिक रूप से
कि अगर हम जीवन और संकल्पों में सहजता चाहते हैं, उसको परिवर्तन चाहते हैं, तो इसमें हमारे भोजन जो हम खाते हैं उसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और आज साइंस ये कहती है कि फूड की कैलोरी से भी ज्यादा उसके पीछे न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी, उसके पीछे हमारी भावनाएं क्या है, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। उसके पीछे हमारा मनोविज्ञान क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर मासारू इमोटो ने जापान के अंदर सुंदर एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके अंदर दिखाया कि जब हम पानी को या भोजन को सकारात्मक संकल्प देते हैं, थैंकफुल संकल्प देते हैं, शुक्रिया की भावना देते हैं, तो वही पानी की बूंद कुछ ही क्षणों के अंदर एक सुंदर डायमंड का रूप ले लेता है। देखिए आप, कितना सुंदर डायमंड का रूप ले लेता है। लेकिन दोस्तों, जब हम इसी पानी की बूंद को हम नकारात्मक भावनाएं देते हैं, अगली भावनाएं देते हैं, अगली थॉट्स देते हैं, कहते हैं तुम तो खराब हो, तो वही पानी की बूंद एक अगली स्ट्रक्चर का रूप दोस्तों ले लेती है। वही पानी, लेकिन भावनाएं उस भोजन, उस पानी के स्ट्रक्चर को चेंज कर देती है। और यही नहीं, यदि आप चावल के इन दानों को भी देखें, सेम बोतल, सेम जगह, सेम एनर्जी, लेकिन 3 डिफरेंट भावनाएं सेम टेम्परेचर में जब दी गई, तो भोजन भी अलग अलग प्रकार से रिएक्ट करता है। जहां घृणा की भावना दी गई तो वो भोजन सड़ जाता है, लेकिन जब उसी भोजन को प्यार की भावनाएं देते हैं तो वो भोजन हेल्दी रहता है। तभी आज साइंस कहती है कि जब भी हम भोजन खाएं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में जब हम भोजन स्वीकार करते हैं, तो दोस्तों वो पवित्र भोजन हमारे तन और मन दोनों को सुकून और शांति देता है, संकल्पों को शांत करता है। इसीलिए आज मैं आप सब लोगों को एक दिन के लिए एक एक्सरसाइज दूंगा कि आज रात का भोजन जब आप लोग करें, कल मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करें और कल मॉर्निंग आफ्टरनून के अंदर जब आप लोग लंच करें, तो अपने भोजन के अंदर 4 भावनाओं को रोज डालें। वो है परमात्मा का प्यार। ये भोजन परमात्मा के प्यार से परिपूर्ण है और ये मेरे तन और मन को शक्तिशाली बनाए। उसके अंदर पीसफुल और पॉजिटिव वाइब्रेशंस परमात्मा की डालें कि ये मेरे मन के एक एक संकल्प को श्रेष्ठ और पॉजिटिव और पावरफुल बनाएगा। और इसी के साथ साथ परमात्मा का थैंक्स करें, क्योंकि ये भोजन इतना शक्तिशाली भोजन है कि वर्ल्ड की 0.0008% पॉपुलेशन के अंदर मैं हूं जिनको एक समय का भोजन दोस्तों नसीब हो जाता है। शुक्रिया है परमात्मा का इस दुनिया के। जब इन भावनाओं को हम डालते हैं दोस्तों, तो हमारा भोजन भोजन नहीं रहता, वो प्रसाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और दिखाया गया है कि ऐसा श्रेष्ठ भोजन मेरे संकल्पों को परिवर्तित कर देता है, उनको खुशी और शांति से दोस्तों परिपूर्ण कर देता है। इसलिए आज की तीसरी एक्सरसाइज, अगर हम जीवन में सहजता लाना चाहते हैं दोस्तों, वह यही है कि भोजन को भी रोज एनर्जाइज करें। 1 मिनट पहले खाने से पहले, पानी पीने से पहले कुछ क्षण रुकें और उसको पावरफुल शक्ति 3 संकल्प दें कि ये भोजन मेरे तन और मन दोनों को शक्तिशाली बनाएगा, श्रेष्ठ बनाएगा। दोस्तों, आज का चौथा मैसेज जो मैं आप सबको देना चाहूंगा, जो बहुत शक्तिशाली मैसेज है, कि आज हमारे जीवन में व्यस्तता होने का जो मेजर कारण है, वो व्यस्तता बाहर की व्यस्तता नहीं है दोस्तों। मानव कभी भी अपने जीवन में बाहर अपने कर्मों के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा नहीं थकता, लेकिन मानव थकता है अपने संकल्पों के द्वारा, अपनी ओवर थिंकिंग के द्वारा। और 21वीं सदी में आज सब लोगों को यह वरदान प्राप्त है। वो वरदान क्या है? द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स दैट नेवर एक्सिस्टेड। यानी कुछ ऐसी बातें जो हमारे जीवन में होती ही नहीं दोस्तों। 90 to 95% जो हमारे जीवन के विचार है, वो ऐसे विचार होते हैं जो एक्चुअली हमारे जीवन में कभी होते ही नहीं, लेकिन उन विचारों को बार बार सोच सोच कर हम अपने जीवन में क्रिएट करते रहते हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम अपने जीवन में लाते रहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे कोविड का ही समय ले लीजिए। जहां कोविड ने 9 पूरी विश्व के अंदर 1 to 2% पॉपुलेशन पर इफेक्ट डाला, लेकिन दोस्तों ये बात आज हम सबको स्वीकार करनी पड़ेगी कि लोगों के शरीर पर तो 1 या 2% पॉपुलेशन पर पड़ा प्रभाव, लेकिन 99% ऑफ द पॉपुलेशन के मनोस्थिति पर कोविड ने बहुत गहरा प्रभाव डाला। और क्यों डाला? क्योंकि हर मानव ओवर थिंकिंग करके, मन में डर क्रिएट करके कि कहीं मुझे ऐसा ना हो जाए, और अगर मुझे कोविड हुआ है तो कहीं मुझे वर्स्ट पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए अंदर इमोशनल इंस्टेबिलिटी आती है, और जिसको हम कहते हैं कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग। और यही कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग, यही इरैशनल थिंकिंग मेरे जीवन में सुकून, मेरे लाइफ से, मेरे संकल्पों से छीन लेती है, और मैं अपने आप को बहुत परेशान और दुखी दोस्तों महसूस करता हूँ। यदि
आज मैं अपने जीवन में शांत रहना चाहता हूँ, शक्तिशाली रहना चाहता हूँ, यदि अपने जीवन को श्रेष्ठ और पावरफुल बनाना चाहता हूँ, तो उसका मूल और बहुत बहुत शक्तिशाली और इंपॉर्टेंट तरीका है, वो है रैशनल थिंकिंग, वो है पॉजिटिव थिंकिंग, वो है पावरफुल थिंकिंग, वो है वंडरफुल और बैलेंस थिंकिंग। और क्यों? क्योंकि हमारा मन दोस्तों एक प्रोजेक्टर की तरह कार्य करता है। आज छोटी सी बात हमारे जीवन में होती है, कोई व्यक्ति हमारे सामने कोई बात कहता है, हम क्या करते हैं? आज अपने ही जीवन के अंदर आज ही के दिन को देखिए, कल के दिन को देखिए, कहीं ना कहीं हम उन लोगों की बातों को, कहीं ना कहीं हम उन लोगों की बातों को सोच सोच कर अपने जीवन में अपने मन को परेशान कर लेते हैं। हम लोगों को बोलते हैं, अरे तुम्हें पता है उस व्यक्ति ने ऐसा किया। दूसरा कहेगा, अच्छा उसने ऐसा किया। फिर यही नहीं, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर अलग अलग लोगों को फोन करके हम उस बात को बताते हैं, सोच सोच कर एक छोटी सी प्रॉब्लम को, रुई को राई और राई का पहाड़ बना के उसको मैग्नीफाई करते चले जाते हैं। और एक छोटी सी प्रॉब्लम हमको बहुत बड़ी समस्या के रूप में दोस्तों प्रतीत होती है। लेकिन एक बात हम भूल जाते हैं कि माइंड जब किसी भी छोटी इमेज को बड़ा मैग्नीफाई करता है, जैसे प्रोजेक्टर करता है, 6 इंच की इमेज को 6 फीट तक कर देता है, तो जब मन मैग्नीफाई करता है तो मन उसके साथ एसोसिएटेड इमोशंस को भी दोस्तों मैग्नीफाई कर देता है। तो यदि हम किसी की नकारात्मक विचारधारा को, अपने जीवन के नेगेटिव पॉइंट को हम आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो आउट करते हैं, तो हमारे जीवन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इग्नोर होते हैं, हम लोग परेशान महसूस करते हैं, हम लोग दुखी महसूस करते हैं, और हमारे जीवन में संकल्पों में इमोशनल इंस्टेबिलिटी आती है, क्योंकि नेगेटिव बात को हमने बहुत बड़ा प्रतीत कर दिया है और लोग डर, भय, चिंता, अनसर्टेनिटी की महसूसता करते हैं। कारण क्यों? ओवर थिंकिंग, अधिक सोचना, कैटेस्ट्रॉफिक थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, वेस्ट थिंकिंग, ये हमारे जीवन के अंदर सहजता ले जाती है। इसीलिए मैं आपको कोई भी बात लाइफ लॉन्ग करने को नहीं कहता। मैं आपको ये भी नहीं कहता 6 दिन 6 हफ्ते करूं। मैं आपको ये भी नहीं कहता आप 1 महीना या 1 हफ्ता करो। लेकिन केवल एक दिन के लिए आज से लेकर कल इसी समय तक अपने मन को, संकल्पों को बड़ा विराम, बड़ा सहज बनाइए। बात छोटी है तो उसको छोटा ही रहने दीजिए, और बड़ी बात भी हुई है तो उसको अपने संकल्पों के द्वारा इतना इजी करके उसको सॉल्यूशन निकालिए कि कहीं पर भी किसी व्यक्ति को नेगेटिव भावनाएं महसूस ना हो। एबिलिटी टू सी दी सिचुएशंस एज दे आर। और जब हम किसी को बार बार नेगेटिव सिचुएशन में दोस्तों ब्लेम करते हैं, उसको बार बार तंग करते हैं, अपने आप को भी ब्लेम करते हैं, तो क्या होगा? ब्लेम के साथ हमेशा गिल्ट की फीलिंग आती है, हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी जो है वो समाप्त हो जाती है दोस्तों। और ब्लेम और गिल्ट हमारे मन के दर्पण को धुंधला कर देते हैं। ये मेजर कारण है हमारी निर्णय करने की शक्ति समाप्त होने का। उस व्यक्ति को जीवन के अंदर वो देख तो पाता है, ही इज एबल टू मेंटेन और शी इज एबल टू मेंटेन दी साइट इन हिज और हर लाइफ, लेकिन दोस्तों हम अपने जीवन के अंदर कहीं ना कहीं इनसाइट को खो देते हैं। उस परिस्थिति को, वो जो और जैसी और जिस प्रकार से है, उसको हम समाप्त कर देते हैं, और हमारा जीवन हमको भारी दिखाई देता है, हमको व्यस्त दिखाई देता है, हम अपने जीवन में इजी नहीं रह पाते। तो हमारे जीवन की जो बिजीनेस है वो कहीं बाहर नहीं, छोटी छोटी बातों को परिवार के अंदर संबंधों में देखिए। संबंधों में क्या होगा? छोटी छोटी बातें ही हमारे संबंधों को खराब करती हैं। अपने प्रोफेशनल लाइफ पर देखिए, छोटी छोटी बातें ही हमारे जीवन के अंदर इंस्टेबिलिटी लाते हैं। अगर आज हम सॉल्यूशन फोकस्ड अप्रोच रखते हैं दोस्तों, प्रॉब्लम नहीं, क्या, क्यों, कैसे और किसने किया, ये हमारे जीवन के अंदर व्यस्तता का कारण है। और अगर हम ये वर्ड लिखते हैं कि भाई फुल स्टॉप लगाकर मुझे सॉल्यूशन ढूंढना है, हम क्या करें जिसके द्वारा इंप्रूवमेंट होगा, यह है सॉल्यूशन फोकस्ड अप्रोच दोस्तों। तो चौथा पावरफुल मैसेज जो हमको एक दिन के लिए प्रैक्टिस करना है, अवॉइड द आर्ट ऑफ ओवर थिंकिंग। कैटेस्ट्रॉफिक थिंकिंग को समाप्त करिए और कंफर्टेबल थिंकिंग को दोस्तों एम्ब्रेस करिए। और पांचवा मैसेज जो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, वो यही है, देयर आर नो जस्टिफाइड रिजेंटमेंट्स। दोस्तों मैंने अपने जीवन के अंदर 37 वर्षों से मैं ब्रह्मा कुमारी से एसोसिएटेड रहा हूं, लेकिन एसोसिएटेड रहते हुए भी मेरे मन के संकल्पों के अंदर मैंने बहुत सारे लोगों के प्रति कभी कभी क्रोध किया, कभी कभी ईर्ष्या और घृणा भी रखी, कभी कभी नेगेटिव भावनाएं भी आई, कभी कभी उनके लिए नेगेटिव करने की कोशिश या सोचने की भी कोशिश की दोस्तों। लेकिन पिछले 2 दशकों से मैंने अपने जीवन में ये रियलाइज किया कि ये सब नकारात्मक भावनाएं जो मैं अपने जीवन में उत्पन्न करता था, ये किसी को कभी नुकसान नहीं देती थी, लेकिन इन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान मुझे अपने जीवन के अंदर किया।
और इन सब बातों को यूज करने के बाद मैं आज आप सब लोगों के सामने हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि सदा अपने जीवन में ध्यान रखिए कि नकारात्मक भावनाएं जो हम अपने मन में सदा छुपा कर रखते हैं, ये केवल आपको ही, आपके मन को ही सदा सदा के लिए नुकसान पहुंचाती हैं। दे ओनली एंड अप इन डिस्पेयर। दोस्तों, आज पूछिए अपने आप से, एक व्यक्ति की एक बात हम अपने जीवन में एक दिन के लिए होल्ड कर लेते हैं, और कितने लोग मेरे पास आते हैं कि 10 साल पहले इस व्यक्ति ने मुझे ऐसा कहा था, मैं इसको कुछ भी हो जाए इसको कभी भी माफ मैं नहीं करूंगा, अपने मरते दम तक नहीं करूंगा। और लोग यही कहते हैं, मैं कहता हूं ठीक है, अपनी शमशान घाट तक लेकर जाओ। दोस्तों, एक दिन में एक व्यक्ति मिलता है, 365 दिन में हमको 365 लोग मिलेंगे जो हमारे अनुसार कार्य नहीं करेंगे, उनकी बातों को भी हमने अपने मन में स्थान दिया। हो सकता है एक दिन में हमको अनेकों प्रकार के व्यक्ति मिले, 10-10, 20-20 लोग भी मिले, और अगर हर व्यक्ति की बात को हम अपने मन में स्थान देने लगे, उनके प्रति ईर्ष्या की भावना, उनके प्रति इरिटेशन की भावना, घृणा की भावना, क्रोध की भावना को हम अपने मन में रखने लगे, उनके प्रति क्रिटिसिज्म की भावना, कंप्लेन की भावना हम अपने मन में रखने लगे दोस्तों, तो आपका मन मन कहाँ रहेगा? आपका मन तो एक कूड़ेदान बन जाएगा, आपका मन तो एक डस्टबिन बन जाएगा, एक वेस्ट बॉक्स बन जाएगा। और आज कहीं ना कहीं आज हमारे मन के अंदर यही हो गया है। हमने कितने लोगों की भावनाओं को अपने जीवन के अंदर, अपने मन के अंदर छुपा कर रखा है, और जब भी अपने मन को हम नकारात्मक भावनाओं से रखते हैं दोस्तों, तो दर्पण दिखता ही नहीं, उसके अंदर आप स्पष्ट देख ही नहीं सकते। कहा है ना किसी ने बहुत सुंदर से कि आईना को हम पूरी जिंदगी साफ करते रहे, धूल हमारे स्वयं मन के आईने पर थी, और बाहर के आईने को हम दोस्तों, लोगों के मन के आईने को हम साफ करते रहे। तो कितना जरूरी है अपने स्वयं संकल्पों के ऊपर जो नकारात्मक भावनाओं की धूल, जो अपने मन की किचन के अंदर में नेगेटिव भावनाएं लोगों के प्रति रखी हुई हैं, उन सब को कहीं ना कहीं अपने जीवन से सदा सदा के लिए हटा देना, उनका निकास कर देना, उनको हटा देना। दोस्तों, कभी भी किसी व्यक्ति के प्रति नकारात्मक भावनाएं ना रखें। आज भी मैं सवेरे जब स्पिरिचुअल वर्जन्स पढ़ रहा था, उनके अंदर सबसे मैजिकल स्टेटमेंट यही था कि आपकी जो मन की शक्ति है, शुभ भावना की जगह, शुभ भावना की जो शक्ति है, शुभ कामना की जो शक्ति है, वो किसी भी व्यक्ति के जीवन और मन को परिवर्तित कर सकती है, उसको श्रेष्ठ बना सकती है। तो आज किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि दोस्तों, सदा अपने मन को, अपने जीवन को मैंने इस प्रकार आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ दोस्तों मैंने कर दिया। तो अपने जीवन से इस क्रोध की भावना को हटाकर प्यार को अपने जीवन में धारण करें। यह आपके जीवन का नेचुरल स्वरूप है, ये आपके मनोस्थिति का, आपके जीवन का अस्तित्व है, ये हमारा एक्चुअल डिमांड है, ये हमारा ओरिजिनल आत्मा का, हमारे संकल्पों का दोस्तों फोल्डर है। प्यार के साथ साथ अपने जीवन में कंपैशन और करुणा की भावना है। दोस्तों, वो मन जो जीवन के अंदर हर आत्मा के प्रति ईर्ष्या और घृणा रखता है, वो ना कभी खुद खुश रह सकता है, ना कभी किसी को खुशी दे सकता है। इसलिए अपने जीवन में अनेकों अनेक आत्माओं के प्रति करुणा की भावना, अंडरस्टैंडिंग की भावना, एक दूसरे को प्यार से अप्रिशिएट करना, एक दूसरे को अडेप्ट करना, ये भावनाएं जब हम अपने मन के अंदर रखते हैं दोस्तों, तो ये मन सदा हल्का रहता है, हर एक को खुशी देता है, हर एक को आनंद देता है। ऐसा मुस्कुराता हुआ चेहरा जो है हर एक को सुगंधित करता है। दोस्तों, कहते हैं ना कि कपड़ों से इत्र की खुशबू आना आम बात है। मजा तब है दोस्तों कि आध्यात्मिकता को, इन श्रेष्ठ संकल्पों को अपने मन के अंदर रख के हमारे चरित्र, हमारे कैरेक्टर, हमारे व्यक्तित्व से भी खुशबू दोस्तों आनी चाहिए। ऐसा व्यक्तित्व सदा हल्का रहता है, उसका निर्णय करने की शक्ति, उसकी सोचने की शक्ति बड़ी श्रेष्ठ और शक्तिशाली रहती है। वो हर परिस्थिति के अंदर सबको देते हुए भी अपने मन के अंदर सदा इजी और हल्का अपने आप को महसूस करता है। दोस्तों, वो मन जो किसी ना किसी व्यक्ति के प्रति कभी भी घृणा और ईर्ष्या नहीं रखता, हर एक की मदद करता है, हर एक के लिए कभी भी ग्रज नहीं होल्ड करेगा, लेकिन उसके हाथ के द्वारा उसको होल्ड करके उसको उठाएगा, गिरे हुए व्यक्ति को ऊंचा उठाएगा। दोस्तों, वो जीवन, वो व्यक्तित्व ही इतना श्रेष्ठ है, उसके जीवन के अंदर सुकून और शांति स्वतः ही आती चली जाती है। तो अगर जीवन में कि इस व्यस्तता के अंदर हम सहजता लाना चाहते हैं दोस्तों, तो अपने मन को सुख और शांति से परिपूर्ण करें। इसके अंदर सारी नेगेटिव बातों को सदा सदा के लिए दोस्तों हटा दें। नेगेटिव बातों को अपने मन, अपने जीवन से निकास करें, इनको क्लीन करें। रोज रात को सोने से 10 मिनट पहले आप अपने मन को 5 मिनट के लिए अभ्यास दीजिए कि मेरा मन बड़ा शीतल, किसी के लिए भी कोई भी नेगेटिव भाव और भावना मेरे मन और मेरी मनोस्थिति के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा एक एक संकल्प श्रेष्ठ, शक्तिशाली और बहुत पवित्र है। मैं हर आत्मा के लिए कल्याणकारी संकल्प उत्पन्न कर।
आज का 5वां मैसेज दोस्तों, कि रोज अपने मन के अंदर हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और पॉजिटिव संकल्प लाइए। कभी भी किसी व्यक्ति के लिए नेगेटिव बातों को मत रखिए। आप देखिए, आप सदा हल्का महसूस करेंगे। बिजी रहते हुए भी आपको इजीनेस अपनी लाइफ में महसूस होगी। और दोस्तों, आखिरी बात जो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा वो है अपने मन के रूपी कंप्यूटर को, मोबाइल को रोज चार्ज करना। दोस्तों, जैसे आज आप अभी बैठे हैं, कुछ लोग मोबाइल से ज्वाइंट हैं, कुछ लोग अपने लैपटॉप के द्वारा ज्वाइंट हैं, कुछ लोग अलग अलग प्रकार से आज इस चीज को यूज कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आप सब लोगों से पूछना चाहूंगा कि मोबाइल और लैपटॉप को आप क्यों यूज कर पाते हैं? क्योंकि इस वक्त ये आपके सामने चार्ज्ड है। लेकिन आज अपना मन, जिसको हम बचपन से ही यूज करते आए हैं, नॉन स्टॉप यूज करते आए हैं, कभी आपने अपने मन को चार्ज करने की कोशिश की? दोस्तों, सालों सालों, दशकों दशकों बीत जाते हैं, उस मन, बेचारे मन से हम काम करते लेते रहते हैं। और आज वो मन भी थक कर बार बार हमारे आगे गुहार लगाता है, पुकार लगाता है कि हे मालिक, हे स्वामी, मैं भी थक गया हूं। और थके हुए मन की जो निशानी है वो है बार बार इरिटेट होना, बार बार क्रोध आना, बार बार जीवन के अंदर अपने आप को अनईजी महसूस करना, या आज जैसा टॉपिक रखना कि मेरा मन बहुत व्यस्त है, मेरे जीवन के अंदर मुझे सहजता नहीं आ पाती। दोस्तों, ये सब हमारे मन की ही पुकार है जो कहता है कि मुझे आराम की जरूरत है। और जो चीज लगातार यूज की जाती है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं बैठ जाती है, कहीं ना कहीं परेशान होकर उसको आराम की जरूरत होती है। इसीलिए आज अगर मैं आपको मेडिटेशन का सिंपल अर्थ इस स्लाइड के द्वारा सुनाना चाहूँ, समझाना चाहूँ, तो आप देखिए, क्या आपसे मैं किसी से कहूं कि आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, तो आप सब लोग कहेंगे हाँ डॉक्टर साहब, मैं इसको पढ़ सकता हूँ, हाँ मोहित भाई मैं इसको इजीली पढ़ सकता हूँ, हाँ डॉक्टर मोहित ये इजीली रीडेबल है, लेकिन इसको पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल है। लेकिन यदि मैं आपको कहूं इसको पढ़ना आसान है या इसको पढ़ना आसान है, तो आप लोग क्या कहेंगे? आप कहेंगे नेचुरली इसको पढ़ना मेरे लिए बहुत आसान है, जबकि दोनों के अंदर बिल्कुल सिमिलर चीज रखी है। लेकिन दोस्तों, इस स्लाइड के अंदर और इस लिखावट के अंदर क्या फर्क है? केवल एक ही फर्क है कि इसमें हर शब्दों के बीच में एक स्पेस है, एक गैप है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ जगह दी गई है। दोस्तों, जब भी जगह दी जाती है, स्पेस दिया जाता है, गैप दिया जाता है, तो एफर्ट पढ़ने का वो कम हो जाता है और क्लैरिटी हमारे उस शब्दों के अंदर बढ़ती चली जाती है। इसी प्रकार मेडिटेशन भी है अपने संकल्पों के बीच में स्पेस और गैप देना। और जब भी अपने संकल्पों को हम लोग स्लो करते हैं, जब भी अपने संकल्पों को हम लोग ऑटोमेटिकली उनके नंबर को हम कम करते हैं, संकल्प स्लो करते हैं और संकल्प कम करते हैं दोस्तों, तो वो संकल्प शक्तिशाली हो जाते हैं। मेडिटेशन इज द बेस्ट वे टू गिव स्पेस टू योर माइंड। अपने मन को जगह देना। वो मानव मन जो कि कम सोचता है, जो कि कम संकल्प जनरेट करता है, धीरे चलता है, ऑटोमेटिकली उसका एक एक संकल्प बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल और विश्व और जीवन को परिवर्तन करने के दोस्तों निमित्त बन जाता है। उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो कुछ भी अपने जीवन में अचीव कर सकता है। दोस्तों, राजयोग मेडिटेशन एक ऐसी शक्ति है जो हमारे मन को इतनी शक्ति देती है कि उसके अंदर शांति की भावना है। जो ओरिजिनल हमारा प्रोसेसर है, परमात्मा की पवित्र किरणें, ज्ञान, शक्ति, खुशी, प्यार और आनंदम स्थिति, ये सब भावनाएं हमारे ओरिजिनल फोल्डर्स हैं जिसके द्वारा हमारा बॉडी, हमारा मन रूपी कंप्यूटर, आत्मिक रूपी कंप्यूटर दोस्तों बूट होता है। जैसे आपका कंप्यूटर और जो मोबाइल है वो बूट होता है। राजू का मेडिटेशन कुछ और नहीं करता, लेकिन इस मन रूपी किचन में इन्हीं इमोशंस को वो इतने प्यारे रूप से इनग्रेन कर देता है कि हर कार्य जब आप करते हैं उसके अंदर खुशी, उसके अंदर प्यार, उसके अंदर आनंद, उसके अंदर शांति, उसके अंदर प्योरिटी आप एक्सपीरियंस करते हैं। और वो एक्सपीरियंस करके आप सहजता अपने जीवन में दोस्तों अनुभव करते हैं। जहां में से बहुत लोग कहते हैं कि भाई हम लोग तो केवल कर्म में विश्वास करते हैं, दोस्तों बिल्कुल ठीक है। जो लोग 100% कर्म में विश्वास करते हैं उनको जीवन में केवल 50% सक्सेस मैक्सिमम मिल सकती है। और क्यों? वो करेंगे भी 50%, लेकिन उनका मन कहीं ना कहीं थक जाएगा, क्योंकि उनका केवल लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है। वो ब्रेन जो कि डिसाइसिव है, लॉजिकल है, एक्यूरेट है, रियलिस्टिक है, रीजनिक है, स्ट्रैटेजिक है, कंट्रोलिंग है और एक्चुअली आप देखेंगे रियलिस्टिक भी है। लेकिन दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में सहजता चाहते हैं तो इस लेफ्ट ब्रेन को भी संयम में, लेफ्ट ब्रेन को भी संयम में रखने के लिए राइट ब्रेन का एक्टिवेट होना बहुत आवश्यक है, जो कि मेडिटेशन के द्वारा एक्टिवेट होता है। वो लविंग ब्रेन है दोस्तों, वो फ्री ब्रेन है, वो पैशनेट और क्रिएटिव ब्रेन है। और जैसे ही हमारा राइट ब्रेन सिस्टम एक्टिवेट होता है, हमारा कंप्लीट बैलेंस ब्रेन का क्रिएट हो जाता है। हमारे हर कर्म में सहजता,
हमारे व्यवहार में सहजता और मुस्कुराहट आती चली जाती है और हमारा जीवन लोगों के लिए एक दर्शनीय मूर्त दोस्तों बन जाता है। अंत में मैं आपको यही दिखाना चाहूंगा साइंटिफिक रूप से कि मैग्नेटोएन्सेफेलोग्राम के द्वारा राजयोगा मेडिटेशन किस तरह हमारे ब्रेन पर इफेक्ट करता है और कैसे हम अपने जीवन के अंदर सहजता ला सकते हैं, डिसीजन और कॉग्निटिव पावर को बढ़ा सकते हैं। जरा देखिए, आप देख रहे हैं कि एक नॉर्मल व्यक्ति का जो ब्रेन है वो कितना इम्बैलेंस ब्रेन वेव पैटर्न है। वो ब्रेन एंजाइटी, डिप्रेशन और वीकेंड मेंटल हेल्थ के लिए प्रोन है, क्योंकि दोनों हेमिस्फीयर बिल्कुल इम्बैलेंस्ड है दोस्तों। लेकिन जैसे ही व्यक्ति 15 मिनट मेडिटेशन करता है, देखिए हमारे ब्रेन वेव्स किस प्रकार से सिंक्रोनाइज होती हैं और दोनों राइट और लेफ्ट ब्रेन के अंदर एक हार्मोनाइजेशन आने लगता है। और मात्र 25 मिनट की राजयोग मेडिटेशन के द्वारा आप देखेंगे दोनों हेमिस्फीयर्स में कंप्लीट सिंक्रोनाइजेशन दोस्तों आ जाती है। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि ज्यादा इंटीग्रेटेड, बेटर मेंटल और इमोशनल हेल्थ देता है और हमारे जीवन के अंदर संयम दोस्तों आ जाता है। आप सोचिए, यदि ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम, पावरफुल सिस्टम यदि सदा हमारे जीवन में रहे तो हमारे जीवन में व्यस्तता कहां से आएगी दोस्तों। जिस संकल्पों के अंदर सहजता है, जो मन इतना आराम सुकून के अंदर है, वो अपने आप को बिजी हूं, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, वो कैसे उपयोग करेगा दोस्तों। तो जीवन का परिवर्तन यदि हम करना चाहें तो जीवन का परिवर्तन दोस्तों कहीं बाहर नहीं, वो हमारे संकल्पों के अंदर ही है। अपने श्रेष्ठ जीवन के संकल्पों को पावरफुल बनाना, इसी के अंदर हमारे जीवन के अंदर हम सहजता ला सकते हैं दोस्तों। प्रेशर जरूर रहेंगे, लोगों का मोबाइल बजेगा, कल आपके पास शायद और भी ज्यादा काम आएगा, लेकिन फिर भी कुछ समय अपने लिए जरूर निकालें। एक महात्मा के पास बहुत सारे लोग गए, उन्होंने बोला कि हम इस मेडिटेशन का उपयोग अपने जीवन में कब करें, हमको टाइम नहीं मिलता, हम बहुत बिजी हैं। उसने भी मुस्कुराते हुए उन्हें बोल दिया कि तुम ठीक कहते हो, तुम केवल मरने से एक दिन पहले राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करो, उसी से कार्य चल जाएगा। तो वो लोग खुशी खुशी जाने लगे। तो उनमें से एक व्यक्ति ने बोला, पर महात्मा जी हमको ये तो मालूम ही नहीं कि हम कब मरेंगे। तो उसने भी मुस्कुराते हुए बोल दिया कि फिर तुम आज उपयोग करो, क्योंकि कल का किसी को पता नहीं है दोस्त। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेने से पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि यदि परिवर्तन की अग्नि को प्रज्वलित करना है दोस्तों, तो उसको अपने संकल्पों रूपी दिया हमको अपने आज मन के अंदर जलाना पड़ेगा, उस आत्मिक दिए को प्रज्वलित करना पड़ेगा। परमात्मा यही कहते हैं कि सहजता का आरंभ हमारे संकल्पों में आरंभ होता है, वो बाहर के विश्व के परिवर्तन से नहीं, लेकिन एक ऐसा जीवन जो अपने संकल्पों को श्रेष्ठ, कंफर्टेबल, इजी और आरामदेह बनाता है, उनको शक्तिशाली बनाता है दोस्तों। तो हमारे संकल्प हमारी वृत्ति का निर्माण करते हैं, हमारी वृत्ति के द्वारा हमारी दृष्टि परिवर्तित होती है दोस्तों, हमारी दृष्टि के द्वारा हमारी कृति, हमारे कर्म परिवर्तित हो जाते हैं दोस्तों, हमारी वाणी परिवर्तित हो जाती है, हमारी हमारे संस्कृति परिवर्तित हो जाती है दोस्तों। और जब हमारी दृष्टि, वृत्ति, कृति और हमारी हमारे संस्कृति परिवर्तित हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली हमारी सृष्टि भी दोस्तों परिवर्तित हो जाती है। तो चलिए कुछ पल हम लोग बड़े प्यार से, आराम से, बहुत इजी रहकर सब लोग वीडियो खोल लीजिए, आनंद का अनुभव करिए और कुछ बातें मैं आज आपके सामने कुछ संकल्प रखूंगा और एक सुंदर यात्रा पर हम लोग चलेंगे। अपने मन और अपने जीवन के अंदर जितनी भी थकान है उसको आज हम सदा सदा के लिए विदा कहेंगे और अपने जीवन को आज से ही सहज बनाएंगे। ओम शांति। बहुत हल्के होकर, रिलैक्स होकर बैठे, अनुभव करें जैसे सीप के अंदर मोती, जैसे एक सुंदर मंदिर के अंदर मूर्ति, इसी प्रकार इस शरीर रूपी गाड़ी के अंदर विराजमान, विद्यमान, मैं शक्तिशाली, मैं प्रकाश का रूप, मैं शांत, मैं सदा परम पवित्र, पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु स्वरूप एनर्जी हूं, लाइट हूं, कॉन्शियसनेस, शरीर अलग, हल्कापन महसूस करें, चेहरे को भी ढीला छोड़ दें, शरीर को भी हल्का छोड़ दें,
अनुभव करें परमात्मा की पवित्रता, शांति, शक्ति और प्यार की किरणें एक ऊर्जा के रूप में मेरे संकल्पों के सागर को श्रेष्ठ बना रही है। मेरा एक एक संकल्प हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति से मुक्त है। मैं क्रोध, इरिटेशन, ईर्ष्या और घृणा से मुक्त आत्मा हूं, निर्बोझ हूं। कोई भी नकारात्मक बोझा मेरे संकल्पों पर नहीं है। अनुभव करें मेरा एक एक संकल्प बहुत शांत, श्रेष्ठ और शक्तिशाली है, परम पवित्र है। ये पवित्रता का आभा मंडल एक श्रेष्ठ ऊर्जा मेरे चारों ओर बना रहा है। पावरफुल ऑरा, शक्तिशाली आभा मंडल। मेरा शरीर और शरीर का एक एक अंग, एक एक सेल बहुत शांत और हेल्दी है, स्वस्थ है, श्रेष्ठ है। अपने संबंधों को लेकर मेरे संबंध प्यार और शांति से परिपूर्ण है, सुख से परिपूर्ण है। मेरा जीवन बहुत सुखमय है। अनुभव करते रहे इस श्रेष्ठ शक्ति का, इस शांति के वाइब्रेशंस का। इसी स्थिति में रहते हुए मैं श्रेष्ठ आत्मा, शक्तिशाली आत्मा हर कर्म में आती हूं, अपनी स्वस्थिति को श्रेष्ठ बनाते हुए अपने जीवन को भी सदा सदा के लिए सहज बनाते हुए मैं बहुत शांत, प्यार और शांति मेरा अस्तित्व है। ओम शांति, शांति, ओम शांति। ओम दोस्तों, शांति। आप अनुभव करेंगे कि जैसे जैसे हम लोग जीवन में परिवर्तन लाते जाते हैं, तो केवल कुछ संकल्पों के द्वारा, केवल एक संकल्प परिवर्तन द्वारा मेरे जीवन की संपूर्ण सृष्टि परिवर्तित हो। शक्तिशाली आप है दोस्तों। व्यस्तता बाहर है, सहजता अंदर है। जब इधर सहज है तो बाहर की व्यस्तता हमको कभी भी परेशान और दुखी नहीं करती है। ओम शांति। ओम शांति। मोहित भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मन तो नहीं कर रहा है कि आप जाएं और ऐसे ही कंटिन्यू रहे क्लास। ये जो मेडिटेशन था आपका लास्ट में ना 2-3 मिनट का जो भी था, तो उसमें से इतना सुकून मिला। तो अगर इसको हम लोग जीवन में कर लें तो मुझे लगता है कि हमारे थॉट्स कम हो जाएंगे, यूजफुल ज्यादा होंगे, परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो इसी के साथ सिंगापुर एंड ऑल पार्टिसिपेंट, ऑल वर्ल्ड वाइड जो भी एशिया के हैं कंट्रीज का, और इंक्लूडिंग कनाडा से भी एक भाई साहब जुड़े हुए हैं, तो उन सब की तरफ से आपका बहुत 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 धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि हम लोग फिर मिलेंगे और इसी तरह इस जूम के माध्यम से, और अब खुलने वाला है कोविड तो आपको इनवाइट भी करेंगे सिंगापुर के लिए। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। और सबसे अनुरोध करूंगा कि अपना कैमरा ऑन करके एक हाथ से अगर वेव कर दें मोहित भाई को। माउंट आबू की इस पावन धरनी से आप सबको ढेर सारा परमात्मा का प्यार। उड़ते रहिए, उड़ाते रहिए। खुशियों का जीवन है, खुशियां ग्रहण करिए, खुशियां देते रहिए और हर एक को इजी रखिए।
कभी भी जीवन के अंदर लाइफ को कॉम्प्लिकेट मत करिए, ऑलरेडी इतनी उलझी हुई जीवन है ना। लास्ट में बड़ी सुंदर सी बात किसी ने कही है, जो परमात्मा हमको कहता है कि जब अब जलेबी सी उलझी गई है जिंदगी, तो क्यों नहीं चाशनी में डुबकी लगा ली जाए। तो दोस्तों, क्यों नहीं मिठास भरी है जीवन के अंदर। जब कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है तो उसको सिंपल बनाने के लिए थोड़ी मिठास भरी है, हर एक को आनंद दीजिए, हर एक को खुशी दीजिए। यही हमारे जीवन का अस्तित्व है। ओम शांति। बहुत बहुत ओम शुक्रिया आपका। शांति। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब इसी के साथ मैं कुछ अपकमिंग प्रोग्राम्स जो इवेंट्स हैं उसके बारे में शेयर करना चाहूँगा सबसे। हमारे और भी कई प्रोग्राम्स हैं जो कमिंग मंथ्स में आएंगे। तो बिफोर लिविंग, सो पहला प्रोग्राम है, एक्चुअली कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे कि राजयोगा मेडिटेशन कैसे किया जाए। तो उनके लिए ये सूचना है कि राजयोगा मेडिटेशन हिंदी में वीकेंड में और वीकडेज दोनों में स्टार्ट होने वाला है। तो जो वीकेंड का है वो 18 जून को स्टार्ट होगा, 18 जून से 10 जुलाई तक। और ये मतलब 8 सेशन होंगे और 4 वीक्स में होंगे, एवरी सैटरडे एंड संडे। और टाइमिंग रहेगा मॉर्निंग का 10:30 टू 11:30। और जिसको भी रजिस्टर करना है इस कोर्स के लिए, वो ब्रह्मा कुमारी सिंगापुर की वेबसाइट जो है www.brahmakumaris.org.sg में जाके रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर एक मोबाइल नंबर है 91076700, ये सिंगापुर का नंबर है, उस पे कॉल करके अपना नाम दे सकते हैं अगर जो भी इंटरेस्टेड हो। ये वीकेंड के लिए है। नेक्स्ट है वीक डेज के लिए, जो कि 27 जून से शुरू हो रहा है, 27 से 8 जुलाई तक रहेगा। ये मंडे टू फ्राइडे रहेगा और ये स्टार्ट होगा सुबह 11 बजे और खत्म होगा 12:30 पे। तो इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन के लिए सेम ही प्रोसीजर है कि वेबसाइट में जाइए या फिर ये मोबाइल पे कॉल करके अपना नाम दीजिए। और एक बहुत ही अच्छी न्यूज है कि हम लोग एक और इसी तरह से हिंदी टॉक 9 जुलाई को अरेंज कर रहे हैं। इस टॉक का टॉपिक है प्रभावकारी पालना, सो आर्ट ऑफ पेरेंटिंग। और ये टॉपिक में स्पीकर रहेंगी डॉक्टर अतिथि सिंगर। ये इंडिया से हमारे साथ जुड़ेंगी और इनका जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम है। ये जो फेमस है, इनका लिम्का बुक में भी स्मृति और तेज गणना के लिए इनका नाम दर्ज हुआ 3 बार। और ये राजयुगा की टीचर भी हैं। तो इनसे इस टॉक के लिए अगर रजिस्ट्रेशन आपको करना है तो एक लिंक दिया हुआ है नीचे, उस पे जाके, मतलब ब्रह्मा कुमारीज की वेबसाइट में जाएंगे, उसमें इवेंट्स और टॉक्स एंड वर्कशॉप में जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अदरवाइज इंक्वायरी कोई भी है, आपके 2 मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, उस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इस पे कॉल करके 2 नंबर्स पे। तो इस टॉक के लिए हम लोग फिर से आपसे मिलेंगे, जुड़ेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हमारे ब्रह्म कुमारीज में एक बहुत ही ट्रेडिशन है कि बिफोर लीविंग, कोई भी सेशन को लीव करने से पहले एक ब्लेसिंग होती है, जो ब्लेसिंग सबके लिए सच होती है, ट्रू होती है। तो ये आप सबके लिए, ब्रह्मा कुमारी सिंगापुर की तरफ से इस सब के लिए ब्लेसिंग है। और इसके साथ ही चैट बॉक्स हम लोग थोड़ी देर के लिए खुला रखेंगे। तो चैट बॉक्स में अपना फीडबैक आप देख सकते हैं कि क्या हमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए नेक्स्ट सेशन के लिए, और क्या आपको कैसा ये प्रोग्राम लगा उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो अभी चैट बॉक्स खुला रहेगा। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। ओम शांति। थैंक यू।